हेलो स्टूडेंट्स, माँ गायत्री कोचिंग सेंटर शिल्खा ए चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 हिंदी बुक क्षितिज भाग 2 चैप्टर 2 के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पैराग्राफ 3 और 4 को पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने पैराग्राफ 1 और 2 को भावार्थ के साथ पढ़ लिया था। इस पाठ के कुल 6 पैराग्राफ है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिहसी लखनऊ बोले मृदु बानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। बिहसी मतलब हंसकर, मृदु वाणी मतलब मीठी वाणी, महाभट मतलब महान योद्धा, मानी मतलब मानते हैं। तो यहाँ लक्ष्मण जी हंसकर और अपनी मीठी वाणी से कहते हैं, अहो मुनि मतलब अरे मुनि, तुम अपने आप को महान योद्धा समझते हो। फिर आगे कहते हैं, पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारो, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। पुनि पुनि मतलब बार बार, मोही मतलब मुझे, कुठारू मतलब फरसा, पहाड़ू मतलब पहाड़। आप मुझे बार बार फरसा क्या दिखा रहे हैं? आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं? यहाँ कुम्हड़बतिया कोऊ नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। कुम्हड़बतिया मतलब छुई मुई का पौधा, जिसे छूने से ही मुरझा जाता है। तर्जनी मतलब उंगली, अंगूठे के बगल वाली उंगली को कहते हैं। मरी मतलब मर, जाही मतलब जाए। यहाँ लक्ष्मण जी परशुराम का अपमान करते हुए कहते हैं कि यहाँ कोई छुई मुई का पौधा नहीं है जो आपका उंगली देखकर मुरझा जाए यानी मर जाए। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। कुठारू मतलब फरसा, सरासन मतलब धनुष, बाना मतलब बाण। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं आपका ये फरसा और धनुष बाण देखकर नहीं डरता हूँ, मैं तो उसे देखकर अभिमान के साथ बोलता हूँ। भृगु सुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहुओ सहो रिस रोकी। बिलोकी मतलब देखकर, सहो मतलब सहन, रिस मतलब क्रोध, रोकी मतलब रोककर। लक्ष्मण जी यहाँ कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि आप भृगु के वंश हो, यानी भृगु के बेटे हो, और आपका जनेऊ भी देख लिया है, और मैं आपको जो कुछ कह रहा हूँ मैं अपना गुस्सा रोक कर कह रहा हूँ। सूर महिसूर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन्ह पर ना सुराई। सूर मतलब देवता, महिसूर माने ब्राह्मण, हरिजन मतलब भक्त, गाय मतलब गाय, कुल मतलब परिवार, सुराई मतलब वीरता। लक्ष्मण जी आगे परशुराम जी को कहते हैं कि हम ये 4 कुल यानी देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाते हैं। तुम जनेऊ धारण किए हो और ब्राह्मण हो, इसलिए तुमसे लड़ाई करने से बचना चाहते हैं, नहीं तो मैं तुम्हारा वध कर देता। बंधे पापू अपकीर्ति हारे, मारतहूँ पा परिये तुम्हारे। बंधे मतलब वध, अपकीर्ति मतलब बेइज्जती, पा मतलब पैर, परे मतलब पड़ूंगा। लक्ष्मण जी यहाँ कहते हैं कि इन 4 पर हम वीरता इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि इनका वध करने से हमें पाप लगेगा और हार जाने से मेरा बेइज्जती होगी। मारता हूँ पा परिये तुम्हारी, अगर आप हमें मार भी देंगे तो मैं आपका पैर ही पड़ूंगा। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा। कोटि मतलब करोड़ों, कुलिस मतलब वज्रों के, सम मतलब समान, धरहूँ मतलब धारण, कुठारा मतलब फरसा। यहाँ लक्ष्मण जी परशुराम को कहते हैं कि तुम्हारा वचन तो करोड़ों वज्रों के समान है, तुम तो व्यर्थ ही धनुष बाण और फरसा को धारण किए हुए हो। वज्र एक हथियार होता है जो बहुत ही कठोर होता है। जो बिलोकी अनुचित कहेहूँ, क्षमहूँ महामुनि धीर। बिलोकी मतलब देखकर, क्षमहूँ मतलब क्षमा, धीर मतलब धैर्यवान। आगे लक्ष्मण जी यहाँ कहते हैं, आपको देखकर अगर मैंने कुछ गलत कह दिया है तो मुझे क्षमा कर दीजिए, हे धैर्यवान महामुनि। सुनी सरोस भृगु वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। भृगु वंश मणि मतलब परशुराम। आगे परशुराम जी क्रोध में थोड़ा गंभीर वाणी में बोले, तो क्या बोलते हैं इसे नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। कोशिक सुनहु मन येहू बालको, कुटिलु कालवश निज कुल घालको।
कौशिक मतलब विश्वामित्र, कुटिलु मतलब कुटिल, कालवश मतलब मृत्यु के वश, घालकू मतलब घातक। परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा ही मंदबुद्धि और कुटिल है, मृत्यु के वश में होकर भी यह अपने कुल का घातक बन रहा है, अपने कुल को नाश करने वाला बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु। भानुवंश मतलब सूर्यवंशी, राकेश मतलब चंद्रमा, कलंकु मतलब कलंक, निरकुशु मतलब बिल्कुल, अबुधु मतलब मूर्ख, असंकु मतलब शंका रहित। यहाँ परशुराम जी आगे कहते हैं, यह सूर्यवंश पूर्ण चंद्र का कलंक है, यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है और शंका रहित है। काल कवलु होही छन माही, कहो पुकारी खोरी मोही नाही। काल कवलु मतलब मृत्यु का भोजन, खोरी मतलब दोष, मोही मतलब मुझे। परशुराम जी कहते हैं यह बालक क्षण भर में काल का ग्रास बन जाएगा, मतलब मृत्यु का भोजन बन जाएगा, मतलब मारा जाएगा। मैं यह पुकार कर कह रहा हूँ कि फिर मुझे दोष मत देना, यह बार बार कहता है। तुम हटकहु जो चहूँ उबारा, कहीं प्रतापु बलु रोसु हमारा। हटकहु मतलब रोक लो, चहूँ मतलब चाहते हो, उबारा मतलब बचाना, प्रतापु मतलब बढ़ाई। आगे परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र, तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे रोक लो, हमारे बल, प्रताप और क्रोध के बारे में बताकर। लखन कहेहु मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। सुजसु मतलब स्वभाव, अछत मतलब दूसरा, बरने मतलब वर्णन, पारा मतलब पाएगा। अब लक्ष्मण जी यहाँ कहते हैं, हे मुनि, तुम्हारे स्वभाव को तुम्हारे रहते दूसरा कौन वर्णन कर पाएगा। अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। अब लक्ष्मण जी यहाँ आगे कहते हैं, आप तो अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेक बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोषु त पुनि कछु कहू, जनी रिस रोकी दुसह दुख सहू। पुनि मतलब फिर, जानी मतलब मत, दुसहु मतलब असहाय, सहू मतलब सहन करना। लक्ष्मण जी परशुराम को कहते हैं कि आपने अपनी बड़ाई खुद ही किया है, फिर भी संतोष नहीं हुआ हो तो फिर से कुछ कह लीजिए। अपने क्रोध को रोककर असहाय दुख मत सहिए। वीरव्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पाहूँ शोभा। धीर मतलब धैर्यवान, अछोभा मतलब क्रोध रहित, गारी मतलब गाली। लक्ष्मण जी यहाँ परशुराम का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि आप तो वीर हो, धैर्यवान हो, क्रोध रहित हो, मतलब आपको तो कभी गुस्सा आता ही नहीं है। गाली देत ना पाहूँ शोभा, मतलब गाली देते हुए आपको शोभा नहीं देते। सूर समर करनी करही कही, न जनावही आपू। सूर मतलब योद्धा, समर मतलब युद्ध, जनावही मतलब परिचित, आपू मतलब अपने आप को। लक्ष्मण जी यहाँ कहते हैं कि योद्धा युद्ध भूमि में युद्ध का कार्य करके दिखाते हैं, अपने बारे में बताते नहीं है, अपने आप को परिचित नहीं करवाते। विद्वान रन पाई रिपु कायर कतही प्रतापु। रन मतलब युद्ध भूमि, रिपु मतलब शत्रु, कतही मतलब कहते हैं, प्रतापु मतलब बड़ाई। आगे कहते हैं लक्ष्मण जी की कायर लोग ही शत्रु को युद्ध भूमि में विद्वान पाकर अपनी बड़ाई खुद करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों का यहाँ तक ख़त्म होता है। अब आगे का 2 पैराग्राफ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।